हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब से मैं इस राजमहल में आया हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक पल की भी शांति नहीं है। मेरा सारा सुख, चैन, सब कुछ मुझसे छिन गया है। इससे तो अच्छा वन में ही वास था, जहां कम से कम मैं चैन की नींद तो ले लिया करता था केशव। परंतु ये अशांत चित्त का कारण क्या है बड़े भैया? मेरे मन में रह रह कर एक टीस सी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरे दिल पर भाले चलाकर उसे छेदे डाले जा रहा हो। आंख लगने पर मुझे कुरुक्षेत्र पर बिखरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। उनके कटे हुए मुंड, उनके कटे हुए अंग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हस्तिनापुर के राजमहल की हर दीवार, हर स्तंभ रो रहा है और मुझे दोष दे रहा हो, जैसे कुरुक्षेत्र के भीषण नरसंहार का पापी मैं हूं केशव, पापी मैं हूं। कुरुकुल की दुर्भागी स्त्रियां जब मुझे अपनी व्याकुल नजरों से देखती हैं, तो मेरा साहस टूटने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पापी मैं हूं केशव। तुमने कुरुकुल का संहार करवाया है। इस महाविनाश का उत्तरदायी दुर्योधन नहीं, तुम हो। तुम स्वार्थी हो, तुम लोभी हो। तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कार है तुम पर युधिष्ठिर, धिक्कार है। तुम शमशान के राजा हो। नहीं, नहीं, नहीं। तुम स्वार्थी हो। नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए, नहीं। नहीं चाहिए। केशव, बड़े भैया, इतनी रात गए आप यहां? सब कुशल तो है? तुम तो अंतर्यामी हो केशव, सबके मन की बात जानते हो, फिर भी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। जब से मैं इस राजमहल में आया हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक पल की भी शांति नहीं है। मेरा सारा सुख,
चैन, सब कुछ मुझसे छिन गया है। इससे तो अच्छा वन में ही वास था, जहां कम से कम मैं चैन की नींद तो ले लिया करता था केशव। परंतु ये अशांत चित्त का कारण क्या है बड़े भैया? मेरे मन में रह रह कर एक टीस सी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरे दिल पर भाले चलाकर उसे छेदे डाले जा रहा हो। आंख लगने पर मुझे कुरुक्षेत्र पर बिखरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। उनके कटे हुए मुंड, उनके कटे हुए अंग दिखाई देते हैं। और फिर अचानक हवा में लहराता हुआ मुंड जोर से चीख पड़ता है केशव। आंखें खोलने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलता। कुरुकुल की स्त्रियों का आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता है केशव। मैं तड़प उठता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हस्तिनापुर के राजमहल की हर दीवार, हर स्तंभ रो रहा है और मुझे दोष दे रहा हो, जैसे कुरुक्षेत्र के भीषण नरसंहार का पापी मैं हूं केशव, पापी मैं हूं। मधुसूदन, कुरुकुल की दुर्भागी स्त्रियां जब मुझे अपनी व्याकुल नजरों से देखती हैं तो मेरा साहस टूटने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पापी मैं हूं केशव। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं के खून में डूबे हुए इस राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए माधव, मुझे ये राजपद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए माधव, नहीं चाहिए। प्रभु, मैं बेचैन हूं, अशांत हूं, तड़प रहा हूं। फिर भी आप बांसुरी बजा रहे हैं। आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं प्रभु? आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? बड़े भैया, मैं ये बांसुरी अपने लिए नहीं, पितामह भीष्म के लिए बजा रहा था। पितामह के लिए? हाँ बड़े भैया, आपकी जितनी व्याकुलता और बेचैनी है, शरशैया पर लेटे हुए पितामह की पीड़ा, व्यथा और व्याकुलता आपसे कहीं अधिक है, परंतु वो उसे चुपचाप सहन किए जा रहे हैं। मैं उन्हीं को सुख की चंद सांसें प्रदान करने के लिए ये बांसुरी बजा रहा था। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना में पड़े हुए हैं वो। हाँ बड़े भैया, पितामह अपनी मृत्यु का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े भैया,
पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपनी मृत्यु को रोक रखा है। वो उसी समय के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी इस कठिन प्रतीक्षा को आसान बनाने में मेरी मुरली की यह धुन उनकी सहायता करती है। केशव, राज्याभिषेक के बाद मैंने अपने पितामह का आशीर्वाद भी नहीं लिया। कितना स्वार्थी हो गया हूं मैं, जो अपने पितामह को भूल गया। आप उन्हें भूल भी कैसे सकते हैं बड़े भैया? उनकी यादों की सुगंध ही तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन को संभालने के लिए आपको सदा प्रेरणा देती रहेगी। और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका भार आप पर आ गया है। यदि आप इस जिम्मेदारी को संभालने में पूरी तरह से लग जाएं, तो आपके मन की व्यथा और बेचैनी दोनों दूर हो जाएंगे। मधुसूदन, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पितामह से भेंट करके हस्तिनापुर की सुरक्षा के प्रति उनके मन के बोझ को हटा देना चाहिए, ताकि मेरे मन का भी बोझ हल्का हो। माधव, मेरे मन का बोझ हल्का हो। आपने मेरे मन की बात छेड़ दी बड़े भैया, मेरे मन की बात छेड़ दी। बड़े भैया, गंगानंदन भीष्म गुरुओं के भी गुरु हैं। वो महाज्ञानी हैं, धर्मपरायण हैं, कुशल नीतिज्ञ हैं। वो अपने जीवन अनुभव के भंडार से राज करने के संबंध में आपको गुरुपदेश देंगे, जो बड़े से बड़े राजकोष से भी कहीं अधिक अनमोल होगा। गीता के रूप में जैसा अनमोल खजाना जो तुमने युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन को दिया था। हाँ। हे पितामह, प्रभु, प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि धर्म और सत्य को विजय दिलाने के बाद भी ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर व्यथित दिखाई दे रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, हे गंगापुत्र, युद्ध के उपरांत जब आवेश और क्रोध ठंडा पड़ जाता है, तो मनुष्य क्षत्रिय की भांति नहीं, मानव की भांति सोचने लगता है और भावनाओं के धारे में बहने लगता है। भले मनुष्य तो स्वयं अपने आप को युद्ध का अपराधी समझने लगते हैं, चाहे वो युद्ध धर्म युद्ध ही क्यों ना हो। वो सोचते हैं कि उनके ही कारण यह भीषण नरसंहार हुआ है। अनगिनत योद्धा मारे गए हैं। हे गंगापुत्र, इस समय धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव इसी मनोदशा से पीड़ित हैं। योद्धाओं की पत्नियों के विलाप को देखने के बाद, जिसमें अपने ही सगे संबंधी भी शामिल हों, ऐसी प्रतिक्रिया अनुचित तो नहीं है प्रभु। हाँ, परंतु प्रतिक्रिया तो मन का ताप है, जिसे तन के ताप की भांति 2-4 दिन में उतर जाना चाहिए। अन्यथा
यदि मन निरंतर पश्चाताप में तपता ही रहे तो मन का भयंकर रोग हो जाता है। मनुष्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता और वो किसी काम का नहीं रह जाता। विशेषकर राजा को यदि ये रोग शिकार बना ले तो सारी प्रजा पीड़ित हो जाती है। इसलिए इस रोग का तुरंत उपचार करने के लिए मैं सभी पांडवों को आपके पास लाया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्ञान प्रकाश ही इस रोग का अचूक उपचार है।